बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका मुझे देने के लिए। जैसा प्रज्ञा मैम ने आपसे बताया है कि जो टॉपिक है कुछ अलग सा है, इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि आज तक हम ये तो सुनते आए हैं कि हमें अगर गलत कर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ सजा भुगतनी पड़ती है इस जन्म में भी। जो दुख आते हैं, सुख आते हैं, सब हमारे खुद के ही कर्म होते हैं। तो हम भगवान को किसी तरह का कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि किसी ने किया नहीं है, वो हमने ही किया है और हमें ही वापस रिटर्न में मिल रहा है। तो जो टॉपिक हमने चुना है कि किस कर्म की क्या यातना है या क्या सजा है, ये जो टॉपिक उमा संहिता से लिया गया है। और जब ये मैंने स्वयं पढ़ा तो मुझे काफी रोचक लगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते इन चीजों को, हम सब जानते हैं। लेकिन असल में जो हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा होता है वो भाषा वैसी नहीं होती जब तक आप इसको गहनता से ना लें। उनके मीनिंग बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं और समझने के हिसाब से उसको वैसा बताया जाता है। क्योंकि देखिए, सब लोग बहुत गहनता से नहीं समझते। तो सिंपल जो एक चीज होती है कि अगर आप गलत करोगे तो आपको उसमें जो है पाप कर्म माना जाएगा। तो ऐसा हम कह देते हैं कि ये पाप है और ये पुण्य है, तो दो श्रेणी हमने इसमें निर्मित कर दी। तो इस जो टॉपिक है इसमें क्या है कि जो माँ पार्वती हैं वो महादेव से प्रश्न करती हैं और महादेव उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब बहुत कल्प पहले जो प्रश्न महादेव ने जिनका उत्तर दिया माता पार्वती को, उन्हीं प्रश्न और उत्तर को आज सनत कुमार जी और व्यास मुनि दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और जो व्यास मुनि हैं वो फिर से इनको प्रश्नों को दोहराते हैं सनत कुमार जी से और पूछते हैं। देखिए, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी सनत सनंदन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं और महाज्ञानी हैं। जब वो भी बार बार ये प्रश्न करते हैं तो जाहिर बात है कि वो मनुष्यों के लिए ही तो करते होंगे कि उनका कल्याण हो जाए। जब माता पार्वती खुद प्रश्न कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि मनुष्यों तक ये बात पहुंचे। तो, तो वही बात है। इसमें कहा गया है कि जो डर और भय होता है ना, वो भी आवश्यक होता है मनुष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए। वो उसका एक पड़ाव है। इसको ऐसे समझें। इसमें जब हम सुंदर कांड पढ़ते हैं तो उसमें एक दोहा आता है, विनय न माने माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। तो इसका मतलब है कि जब 3 दिन तक भगवान जी जो है वो पूजा अर्चना करते रहे समुद्र की, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो भय के बिन प्रीत भी नहीं होती। तो फिर उन्होंने बाण चलाने को वो विवश हुए और जैसे ही बाण का अनुसंधान किया, तुरंत जो है समुद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो हम मनुष्यों को भी ऐसी दशा होती है कि जब तक कोई कष्ट नहीं आता ना, तो साधारण आदमी भगवान को याद नहीं करता, खुशी में कोई याद नहीं करता। ये सबके लिए नहीं है। क्योंकि बाद में भी लोग देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, तो अपनी अपनी कैटेगरी सब जानते हैं। तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ चीज बताई गई कि इस तरीके से भी होता है कि भय भी जरूरी है कभी कभी आपको सीधे रास्ते पे ले जाने के लिए। तो इसमें हम टॉपिक को आगे लेते हैं। तो माँ पार्वती महादेव से पूछती हैं कि प्रभु, जब मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद जब वो यमपुरी की यात्रा करता है, तो इस यात्रा को करने के लिए उसको कैसे कैसे पड़ावों से गुजरना पड़ता है। तब महादेव समझा रहे हैं। और यही जो महादेव ने समझाया, अब व्यास मुनि इसको सुन रहे हैं और सनत कुमार सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए, सनत कुमार जी बता रहे हैं कि व्यास मुनि सुनिए, जब मनुष्य मर जाता है ना, तो उसको यमलोकपुरी से होके गुजरना ही पड़ता है। अब जो यम का रास्ता है, वो यम का रास्ता कई दिशाओं से होके जाता है। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पापी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पुण्य कर्म करे हुए होते हैं। तो जो पापी वाले होते हैं वो बड़े भयंकर रास्ते से होके गुजरते हैं और उनका रास्ता काफी लंबा होता है। इस रास्ते में उनको तरह तरह की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं।
देखिए वो तब भी यातनाएं भुगतते हैं जबकि वो यम के द्वार पे नहीं गए, अभी पहुंचने हैं, उस रास्ते के बीच का वर्णन करते हैं। तो तब भी बहुत भयानक यातनाएं भुगतते हैं ऐसे लोग। लेकिन जिन लोगों ने कुछ दान पुण्य किया होता है ना, वो लोग यमपुरी की यात्रा करने के लिए भी बड़े अच्छे ढंग से जाते हैं। कैसे? कि अगर किसी व्यक्ति ने छाते का दान करा है अपने जीवन में और पुण्य आत्मा है, तो उसके ऊपर धूप धूप नहीं लगेगी, छाता लग के जाएगा। किसी ने छत्र दान किया है, जैसे माता के दरबार में या हम लोग छत्र दान करते हैं, बैठने के लिए आसन दान करते हैं। इस तरह से जो आपका दान है ना, उस रास्ते में आपके काम आता है। तो कहते हैं कि जो जो आपने दान दिया होगा, तो उस पुण्य आत्मा को वो सारा फल वहां मिलता चला जाएगा, बड़ी आसानी से यम के द्वार पे पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां एक रजिस्टर लिए हुए चित्रगुप्त मिलते हैं, और वो उसका लेखा जोखा रखते हैं कि इसने कब क्या किया है, कैसे कैसे काम है, क्या क्या करा। अब यहाँ हम पुण्य वाले लोगों की चर्चा करने नहीं बैठे हैं, यहाँ हम चर्चा करेंगे जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, उनको क्या सजा का प्रावधान है। तो देखिए, ये बड़ा रोचक सा विषय है कि कैसे कैसे सजा उनको मिलती है। तो कहते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य हैं, सनत कुमार जी, वो बड़े पापी हैं और स्वर्ग में कम और नरक में ज्यादा भरे हुए हैं। यानी नरक वाला डिपार्टमेंट फुल है, तो वहां जगह कम है। इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो उधर कम जा रहे हैं, और इस इधर नरक वाले इनमें ज्यादा जा रहे हैं। अब कहते हैं, अब ऐसा नहीं है कि नरक भी एक ही प्रकार का होता है। उन्होंने कहा कि नरकों की 28 कोटियां बताई गई हैं, और प्रत्येक कोटि के 5 5 नायक बताए गए हैं, जो क्रम से 1 से 140 नरकों का वर्णन करते हैं। अब देखिए, अगर कहें कि 28 कोटियां, तो कोटियों का मतलब एक तरीके से समझा जाता है करोड़। तो आप समझ लीजिए कि 24 करोड़ तरीके के नर्क हैं, और उनमें भी एक की कैटेगरी को हम 5 में डिवाइड करते हैं अगर, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं। तो वर्णन करना संभव नहीं है, इतने तरीके नरक हैं। अब भगवान ने अगर इतने तरीके के नरक बनाए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उतने ही तरीके प्राणी भी रहे होंगे, तभी तो इतने तरीके के नरक बनाने की जरूरत पड़ी होगी। तो इतने इतने पाप करने वाले लोग कैसे कैसे नरक में यातनाएं भुगतते हैं। उन्होंने कहा कि सनत कुमार जी, आप बताएं कि किस पाप का क्या फल दंड होता है, और मनुष्य पाप करने से किन किन लोकों में प्रवेश करता है। तो आगे वो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ वो बहुत सारे बताए गए हैं यूं तो, लेकिन कुछ की ही चर्चा हम समय को देखते हुए यहाँ करेंगे। पहले प्रकार का कर्म है। अब अगर ये कर्म हम लोग सुधार लें, तो सोसाइटी, हमारा समाज बड़ा सुंदर बन जाएगा। बेशक हम डर की वजह से ही ना करें कि भैया नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कर लेते हैं, तो जो भ्रष्टाचार है, जो समाज में बहुत तरह की इस तरह की असमानता है, वाकई में दूर हो जाएगी। और शायद पहले के लोग डरते होंगे यही सोच के कि हमें यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, और वो कर्म नहीं करते होंगे वो। लेकिन आज का इंसान डर नहीं रहा, वो सब काम कर रहा है। तो अब क्या है कि पहले तरीके का बताया कि जो व्यक्ति माता पिता का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, अपशब्द कहता है, उन्हें, माता पिता को घर से निकाल देता है, समय पर भोजन नहीं देता है, ऐसों का क्या इलाज होता है नरक में। तो उनको क्या, उनका क्या जो बताया गया है, क्या उनको कष्ट या सजा मिलती है। ऐसों को उनके मुंह में विष्ठा ठूस कर उनको खूब पीटा जाता है। अब विष्ठा क्या है? देखिए, मुंह के द्वारा बोला ना, मुंह के द्वारा गालियां दी, हाथों के द्वारा पीटा, घर से बाहर निकाला, अपमान किया। विष्ठा कहते हैं मल को। तो जिस मुख के द्वारा ऐसा कार्य उसने किया है अपने गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो उसके मुंह में वो ठूस के उसको खूब पीटा जाता है, और नरक की तरह तरह की यातनाएं उसको दे दी जाती हैं। तो ये पहला बताया। दूसरा बता रहे हैं, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ स्थान नहीं होता, कुछ आसपास मंदिर होता है, कभी रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, टॉयलेट के लिए चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि यहाँ मंदिर है इसके आसपास, या यहाँ पे कुछ पेड़ हैं या बगीचा है।
तो उन्होंने कहा कि यदि कोई मनुष्य कुछ ऐसा कार्य करता है कि जो मनुष्य मंदिर, बावड़ी, पानी का कोई स्थान हो, कोई ब्राह्मण का स्थान हो, उसको नष्ट कर देते हैं, किसी भी तरीके से उसको नष्ट कर दिया उन्होंने, तो उन लोगों का क्या पाप कर्म होता है। तो यानी किसी भी मनुष्य को किसका जो पानी की जगह है ना, उनको अपवित्र नहीं करना चाहिए कि पानी में कुछ डाल दिया और उसको खराब कर दिया। या कोई ब्राह्मण है, पंडित लोग हैं, उसको पीटना पाटना ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। उनकी किसी संपत्ति को भी हड़पना नहीं चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कर्म करता है तो उसका बता रहे हैं कि सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए नरक में भयंकर कष्ट पीड़ा का जो सजा है वो रखी गई है। इस सजा के दौरान उसे कोलू में वो पेले जाते हैं। कोलू जो होता है, जैसे गुड़ बनते हुए किसी ने देखा हो, तो कोलू होता है, उसमें पिलाई होती है गन्नों की, तो उसमें पेले जाते हैं ऐसे लोग। और फिर अग्नि के द्वारा उनको जलाया जाता है और फिर वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अपने कष्टों के लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन जब तक पूरा उनका दंड पूर्ण नहीं हो जाता उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। और इसके बावजूद भी फिर उनको दूसरे जन्म में जो कुछ बच बच जाता है ना, नेक्स्ट जो जन्म लेते हैं, उसमें भी उसका कुछ फल भोगना पड़ता है। तो यदि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम ऐसा काम ना करें तो बहुत अच्छा इससे हो जाएगा। तीसरा है कि जो पर स्त्री का गमन करता है, किसी दूसरे की स्त्री पे ध्यान रखता है, या उसका चरित्र भंग हो गया है आदमी का, ऐसे को क्या होता है, ऐसे को नरक में जो है एक लोहे की तपाई हुई स्त्री दी जाती है, यानी जिससे लावा निकल रहा हो ऐसी स्त्री, और उस स्त्री से उसे लिपटा दिया जाता है, जिससे कि उसका हर एक अंग जल रहा होता है और भयंकर पीड़ा को वो चीख चिल्ला रहा होता है, लेकिन वहां उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। तब उसने जो यहाँ सुख भोगा होता है उसके लिए वो वहां क्षमा प्रार्थी होता है। नेक्स्ट बता रहे हैं, जो भी लोग देवता, अग्नि, गुरु को अग्रभाग निवेदन किए बगैर भोजन कर लेते हैं, धर्म का उपदेश देने वालों की निंदा करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं या सनातन को गालियां देते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो भोजन के लिए बता रहे हैं कि भोजन जब भी अगर आपके घर कोई अतिथि आ गया है, कोई मेहमान आ गया है, तो जब तक आप उसको भोजन ना करा दें, खुद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, तो सबसे पहले अधिकार वृद्ध लोगों को खिलाने का है, उसके बाद बच्चों को खिलाइए, फिर जो उससे बड़े हैं उनको खिलाइए, और सबसे लास्ट में उसे खाना चाहिए जिसने कि भोजन बनाया है। तो कहते हैं कि अन्नपूर्णा की कृपा भी आपकी तभी होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर ये काम नहीं करता कि कोई घर में मेहमान आ गया, कोई गुरु आ गया और खाने का वक्त हो रहा है और उसको नहीं पूछता, जबकि वो व्यक्ति भूखा है, तो ऐसे में उसको जो पाप लगता है, उसके लिए बता रहे हैं कि उसके मुंह में, छाती में, तालू में, अंगों के जॉइंट्स में, जहां जहां जॉइंट्स होंगे वहां जो तपाई हुई शिला होती है उसको रखा जाता है, और 3 जो लोहे वाली कीलें होती हैं वो वहां गाड़ दी जाती हैं उसकी जीभ पर, और उसको असहनीय पीड़ा पहुंचाई जाती है। तो इस तरह की पीड़ा का किसी को पता चल जाए तो बिल्कुल नहीं करेगा ऐसे काम। तो इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपके घर कोई आता है तो उसको पहले भोजन प्रसाद के लिए पूछना चाहिए। वो आप उसके लिए नहीं पूछेंगे, वो आप अपने लिए पूछिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, हम इसके घर गए थे, इसने कुछ पूछा नहीं हमसे, तो हम ही क्यों पूछे। तो ये जो चीज है वो आप खुद के लिए करिए, आपको अपना इकट्ठा करना है, दूसरे के लिए नहीं देखना। वो अपना इकट्ठा कर रहा है कुछ, बट आप अपना इकट्ठा करिए जो आपके वहां भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। नेक्स्ट बता रहे हैं, कुछ लोग महान कंजूस होते हैं, बहुत सारा धन है, सब कुछ है, देने लायक है, लेकिन अगर कोई मांगने आ गया तो उसको धमकाएंगे, डराएंगे, उसका अपमान करेंगे और उसको पैसे नहीं देंगे। कई बार बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, ये सबके लिए नहीं है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो जहाँ जैसा व्यक्ति है उसको पैसे नहीं दे रहा, उसको उसको लाभ नहीं दे रहा वो, लेकिन उसके पास है, जरूरत से ज्यादा है, तो जो संचय कर लिया ना कंजूस लोगों ने, उनका क्या होगा, वो भी नरक के गामी होते हैं, उनको भी नरक में ही जगह मिलेगी। और उनको क्या होगा,
उनके खुले हुए मुंह में 2 कीले ठोक दी जाएंगी। ठीक है।